हैं वॉइस ऑफ नरुला और मैं हूं आपके साथ हिमांशु नरुला। लगातार क्षेत्र में प्रभु श्री राम की लीला का मंचन हो रहा है। ऐसे में रुद्रपुर की इंदिरा कॉलोनी में भी प्रभु श्री राम की लीला का मंचन पिछले काफ़ी वर्षों से लगातार हो रहा है और हर बार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास हो रहा है। और मेरे साथ इस समय जो अभिनय करने के लिए तैयार हैं, आप देख रहे हैं वेशभूषा बिल्कुल तैयार बैठे हैं गुलाटी साहब। उनसे जानेंगे क्या आज उनका रोल होने वाला है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। मेरा आज जो रोल है वो शूर्पणखा का है, जो कि पूरी जो प्रभु श्री राम की लीला का कारण बनती है मेन तो, जिसकी वजह से रावण जी सीता माता का हरण करके लाते हैं। उसी के लिए जब मैं पंचवटी की तरफ जाऊँगा जो सीन में, उसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की तरफ अट्रैक्शन होने के कारण थोड़े डायलॉग्स वगैरह हैं। उसके बाद जब राम जी और लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगेगा उनके साथ ऐसा व्यवहार होता हुआ, तो वो लोग जब शूर्पणखा की नाक काटते हैं तो वो शूर्पणखा सबसे पहले खरदूषण के पास जाती है, जो कि उनके भाई होते हैं, जो कि पंचवटी पर राज करते हैं, एक तरीके से जंगल के राजा होते हैं। उनको भी प्रभु श्री राम वध करके समाप्त करी जाती है उनकी लीला। बाकी फिर जब मैं रावण के पास जाऊंगी अपने भाई के पास, उसमें उनका जो एंगर होता है उस चीज़ के कारण, तो वो सीता माता का हरण करके लाते हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु का कारण वही चीज़ बनती है मेन तो, और प्रभु श्री राम के हाथों का उद्धार होता है। मेन बात आज आपकी नाक कटने वाली है, पूरे समाज को पता है और समाज पूरा देखना चाहता है कि आपकी जो नाक कटी जाएगी। उसके लिए मैं देख रहा हूँ इस समय जो ग्राउंड है वहाँ पर भारी संख्या में जो भगवान राम के भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में जब अति उत्साहित हैं जो दर्शक हैं, तो कैसा फील करते हैं आप जब इतनी संख्या में लोग आते हैं आपकी तैयारियां हैं उनको देखने के लिए? मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि लोग मेरे को देखने के लिए आते हैं। जब भीड़ होती है, जैसी मेरी एंट्री होती है, तो लोगों की अंदर अलग ही एनर्जी होती है, तालियों के साथ मेरा स्वागत करते हैं, तो मेरे को बहुत ही आनंद आता है और उसी से मेरे को एनर्जी मिलती है रोल करने के लिए। तो कितना वक्त लगता है एक रोल को करने के लिए, क्योंकि रोल तो कुछ मिनटों का होता है मगर उसके पीछे की तैयारियां काफ़ी समय की होती हैं। कितना समय लगा आपको इस रोल को? करीबन 1 महीने से तो हमारी रामलीला की रिहर्सल की प्रिपरेशन चल रही थी। बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो मैंने मना ही कर दिया था एक तरीके से रोल के लिए। मुझे भी पता लगा था 3 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था, बावजूद उसके आपकी तैयारियां हैं। तो क्या पॉसिबल है इस बार जैसे पिछले साल आपका अभिनय रहता है? हाँ, प्रभु श्री राम चाहेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया होगा। स्टेज पे चढ़ते ही जो एनर्जी मिलती है स्वरूप में, तो वो अलग ही टाइप की होती है, जिससे कि हमें एनर्जी अपने आप ही, पैर में दर्द महसूस ही नहीं होता है। मैं अभी तक एक रोल और कर चुका हूँ, तो उसमें मेरे को दर्द महसूस नहीं हुआ स्टेज पे। बाकी उतरते ही हुआ वो अलग बात है, वो प्रभु श्री राम की लीला का कारण है या श्री शिव नाटक क्लब के जो अध्यक्ष हैं जगदीश सुखीजा जी काफ़ी मेहनत करते हैं और लगातार उनका प्रयास रहता है जो ग्राउंड है वो काफ़ी साज सज्जा के साथ बनाया जाए और हर वर्ष उनका प्रयास कामयाब होता है। तो क्या कहना चाहेंगे जगदीश सुखीजा जी के लिए? वो स्पेशली मेरे दादू लगते हैं एक तरीके से, आप बोलना चाहें तो। उन्होंने ही मेरे को फोर्स किया करने के लिए कि आप करें, कोई दिक्कत नहीं, भगवान चाहेंगे परफेक्ट जाएगा रोल आपका, पैर में दर्द नहीं होगी, सब सही हो जाएगा। तो उन्होंने ही एक तरीके से मेरे को फोर्स किया, आपने प्रेरित किया, जो भी आप कहना चाहें। और अंत में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए? दर्शकों के लिए ये कहना चाहूँगा कि समाज में स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस राम की लीला के लिए एक स्त्री गलत थी मेनली, तो जो शूर्पणखा का कारण है मेनली तो वही थी गलत। और इस रोल में कोई डायलॉग जो आप इसमें मेन डायलॉग स्टार्टिंग में ही है जी। अजी आप कौन हैं? यदि कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपने वंश से परिचित करा दीजिए। इसके बाद श्री राम जी अपना परिचय देते हैं कि वो अवधपुरी के राजा हैं, ऑल दी जो भी बताते हैं। यानी कि आज लीला का मंचन बहुत सुंदर होने वाला है। तो दोस्तों दृश्य बिल्कुल तैयार है और